नाज़िमाबाद ही में गोल मार्केट के नजदीक वाक़ सवाना हाइट के मकीन भी बिल्डर की इसी अय्यारी का शिकार है। सवाना अपार्टमेंट के बिल्डर्स ने भी फ्लैट्स का कब्जा देते हुए टीएल मीटर को रिहायशी इस्तेमाल की बिजली के लिए इस्तेमाल किया, जिसका नतीजा ये निकला कि इन लोगों को हजारों रुपए सिर्फ बिजली के बिल की मद में अदा करने पड़ रहे हैं। ये बिल्डर का काम है। बिल्डर भी हमारे सुभान अल्लाह है, वो भी बीच मझदार में हमें छोड़ के चले गए। इसमें जो है केईसी वालों की नाअहली है कि जब बिल्डिंग बनी उन्होंने टीएल मीटर दिया और जब कंस्ट्रक्शन हो गई तो उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया कि आज तक टीएल मीटर लगा हुआ है, इसकी वजह क्या है? जबकि टीएल मीटर नहीं लगा होना चाहिए। टीएल मीटर जो है कितने अरसे में हट जाना चाहिए? ये बिल्डिंग जब हैंडओवर हो जाए रेजिडेंट लोगों के तो हट जाना चाहिए। तो वो 6 महीने तो आपको 6 महीने या तो 4 साल से मसला चल रहा है, 4-5 साल हो गए। ये यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है। केएससी का जो बिल आता है उसकी पेमेंट आप बाकायदगी से आप जाके करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जब ये बिल्डिंग सत्तार आबिद बिल्डर साहब ने बनाई थी ना, तो पहले बनाया था उन्होंने शॉपिंग प्लाजा। शॉपिंंग प्लाजा का मीटर कमर्शियल उन्होंने लगवा लिया। ये कमर्शियल मीटर नहीं है, एलटी मीटर है, टेम्परेरी। वो जो भी है मुझे नहीं पता है टेक्निकल वर्ड का। उसके बाद जब फ्लैट उन्होंने बनाए तो बजाय फ्लैटों के रेजिडेंशियल मीटर लगवाने के उन्होंने इसी मीटर से कमर्शियल मीटर से फ्लैटों को भी कनेक्शन दे दिया। यहाँ के रिहायशी महंगाई के इस दौर में भी बिजली का भारी बिल अदा करके अपने घरों को रोशन रखने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए दूसरी जरूरियाती जिंदगी पर समझौता कर रहे हैं। केसी कहता है ये बिल भर दो वरना लाइट कट जाएगी। आपका कितना महीने का देते हैं? कोई फिक्स नहीं है, लेकिन तकरीबन 2500-3000 रुपये कितने बेडरूम पर का मंथ आ फ्लैट रहा है? है। 3 बेड का। ये अंदाज़ा नहीं होता, कभी 3 लाख, कभी 3.5 लाख, कभी 2.5 लाख, कभी 2 लाख पर मंथ। जी। तो आप समझते हैं कि इतने का बिजली यूज होती है? नहीं होती। तो फिर लोग एक्सेस पैसे दे रहे हैं। जी। इसका कोई हल है। अब केसी में जाके हमने एप्लीकेशन जमा कराई भी अपनी। और अभी इन्होंने पिछले 6 महीने से 15,000 यूनिट कर दिया इन्होंने। 1,95,000 रुपये का बिल पर मंथ। कौन भरेगा 1,95,000 को 36 फ्लैटों में? हैदर हाइट्स और सवाना अपार्टमेंट बनाने वाले बिल्डर से टीम बेनकाब ने राब्ते की बहुत कोशिशें की, लेकिन कोई शख्स सामने नहीं आया। बिल्डर्स माफिया तो आवाम का खून चूसने में मसरूफ है, लेकिन सवाल ये उठता है कि केईएससी खुद क्या एक्शन लेती है और जिस बिल्डर के नाम टीएल मीटर होता है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, या मामला कुछ ले देकर दबा दिया जाता है। कराची में दर्जनों ऐसे रिहायशी प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं कि जहां के रिहायशी कमर्शियल नरकों से भी महंगी बिजली इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं और मुतअद्दिद ऐसे प्रोजेक्ट्स की मौजूदगी इस बात की दलील है कि बिल्डर हजरात केईएससी की मिलीभगत से ये सारा जाल बुनते हैं और इसमें आम आदमी को फांस लेते हैं। वो आम आदमी जो पहले ही महंगाई, बेरोजगारी, अमन अमान की मखदूश सूरत हाल समेत दीगर दर्जनों मसाइल में घिरा हुआ है। टीएल मीटर हटाना केएससी की जिम्मेदारी होती है बिल्डर की? टीएल मीटर हटाना असल में टीएल की जो परमिशन होती है वो होती है 90 डेज़ के लिए। जब 90 डेज़ के बाद वो जब टाइम एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद वो क्या करता है कि वो उसकी एक्सटेंशन मांगता है। अगर प्रोजेक्ट तैयार नहीं हो गया, प्रोजेक्ट अगर तैयार हो गया तो उसको डिसमेंटल कर देते हैं और फिर इंडिविजुअल मीटर उसको लगा देते हैं। तो अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए तो मैक्सिमम कितने दिन तक एक्सटेंशन हो सकती है? फर्दर 90 डेज़ मैक्सिमम। हाँ, यानी 180 डेज टोटल टीएल मीटर लग सकते हैं। टीएल मीटर। अच्छा, उसके बाद अगर 180 डेज के बाद कंप्लीट नहीं है बिल्डिंग, तो टीएल मीटर हटाना केएससी की जिम्मेदारी होगी या बिल्डर की? टीएल मीटर हटाना जो है वो जिम्मेदारी तो बिल्डर की है। बिल्डर पोजीशन देगा, बिल्डर पेमेंट्स करेगा न्यू कनेक्शन के अकाउंट में, तो उसके बाद केएससी जो है वो न्यू मीटर लगाएगी। बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केएससी एक्शन भी लेती है, बाद सूरतों में एक्शन भी लेती है। बाद दफ़ा बिल्डर एस्केप कर जाता है, बिल्डर हाइड कर गया, उसको कहाँ से पकड़े? मतलब ये हमारे यहाँ तो हर तरह का FIR भी कटती है, उसको बंदों को हम अरेस्ट भी करते हैं। सारी बात है। मुझे कोई ऐसे 3 बिल्डर के नाम बताए जिनके खिलाफ आपने FIR कटवाई हो। हम असल में मसला ये है कि ये हमारा जो डिपार्टमेंट है ना, ये कस्टमर केयर सेंटर, ये अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया, हमने किया है। तो अभी यहाँ तो इस तरह की कुछ अभी शिकायत वहाँ पर आई भी नहीं है और अभी ये ऑनलाइन ये सिस्टम चल रहा है हमारा। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में उसको देखेंगे। फिर मेन प्रॉब्लम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट माफिया है हमारे यहाँ, जो है ये मसला है। अगर ये माफिया यही करती है कि जनाब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब टाइम डिले करती है प्रोजेक्ट में। अगर इन टाइम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो ये मसले ना हो। केईएससी एहलकार एक तरफ तो इस गोरख धंधे से बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ कहने से भी गरेजा है। टीम बेनकाब केईएससी के कई दफातर गई, लेकिन हर तरफ एक ही मंजर था और वो था मामले से लाइल्मी और इजहार लाताल्लुकी। भाई वो आपकी सारी बातें अपनी जगह बिल्कुल सही है। बात ये है भाई, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अब अगर हम यहाँ से बाहर चले गए ना तो अब हमें कोई ठेला नहीं चलाने देगा।
बात ये नहीं है, अब वो बात अगर इज्जत की आ जाए वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर पॉलिसी से हट के वो एक इतना लंबा मेल आ जाएगा ना तो हर आदमी परेशान होता है भाई। इलीगली वो कहेंगे आपने आपकी पॉलिसी दी है, एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है, आप भी जॉब करते हो, आप भी अपने इदारे में इतना तो आप भी अंडरस्टैंड करते होगे, वो कहेंगे आपने कैसे दिया, जब आप उनको वहाँ करें रेफर करें, क्या कहते हैं उधर करें आप हमारे पब्लिक डिपार्टमेंट